नारद जी एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक रास्ते से निकल रहे थे। एक छोटा सा गांव दिखा, एक छोटा सा गांव दिखा जिसमें शीलनिधि नाम का एक राजा रहता था। शीलनिधि नाम का एक राजा रहता था। वो शीलनिधि राजा की एक कन्या थी, पुत्री थी, विश्व मोहिनी नाम की। वो शीलनिधि राजा, वो जो शीलनिधि राजा था, उसकी जो बेटी विश्व मोहिनी थी, उसका स्वयंवर चल रहा था, उसको विवाह करना था। नारद जी पहुंचे, उन्होंने देखा क्या चल रहा है। नारद जी आए, साधु के वेश में रहते थे नारद जी, भगवान रंग के कपड़े पहनते थे। तो लोगों को लगा कि साधु आए हैं। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ दिखाया, कहा कि आप ये मेरी बेटी का हाथ देखिए, इसके हस्त में क्या लिखा है, इसके हाथ में क्या लिखा है, इसकी लकीरों में क्या लिखा है। उसकी लकीरों में ये लिखा था कि जो व्यक्ति इससे विवाह करेगा, जो व्यक्ति इससे विवाह कर लेगा, वो व्यक्ति अमर हो जाएगा। भगवान विष्णु की रचाई लीला, कहा जो व्यक्ति इससे विवाह कर लेगा वो अमर हो जाएगा, वो व्यक्ति अमर हो जाएगा। नारद जी कुछ बोले नहीं और नारद जी भाग गए। और भागते भागते भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से कहा, नारायण, मुझे आपका सुंदर स्वरूप चाहिए, मुझे आपका सुंदर स्वरूप चाहिए, मुझे आपका स्वरूप दीजिए। नारायण ने कहा कि अब सही समय है, इसके अहंकार को सही करने का एक अब सही समय है। नारायण ने नारद जी को बंदर का मुख दे दिया, बंदर का स्वरूप दे दिया। और बंदर का स्वरूप देख दिया, नारद जी स्वयंवर में जाकर बैठे। और नारद जी को तो विश्व मोहिनी ने देखा भी नहीं और दूसरे किसी राजा से विवाह कर लिया। वहीं पर भगवान शंकर के गण आए हुए थे, भगवान शंकर के गण आए थे। अब भगवान विष्णु की रचाई लीला, भगवान शंकर के गण वहां आए थे, भगवान शंकर के गण वहां पहुंचे थे। भगवान शंकर के गण ने कह दिया, भगवान शंकर के गण ने कह दिया कि नारद, तुम अपना मुख देखो एक बार जाकर, एक बार अपना मुख देखो जल में जाकर कैसा हो रहा है, ये क्या मन कर आए हो। हंस दिए, कहा ये कैसा मुख बना कर आए हो। और जैसे ही कहा, नारद जी ने श्राप दे दिया। नारद जी ने श्राप दिया कि भगवान शंकर के जितने भी गण होंगे, भगवान शंकर के जितने भी गण रहेंगे, सबका मुख आड़ा टेढ़ा ही रहेगा, सबका, किसी का भी मुख अच्छा नहीं होगा। श्राप देकर आगे बढ़े, जल में अपना स्वरूप देखा नारद जी ने। नारद जी ने अपना जल में स्वरूप देखा, उन्होंने देखा कि ये मैं हूं। नारायण ने आज मेरे साथ गलत करा, नारायण ने आज मेरे साथ ये बहुत बुरा करा। भगवान नारायण के पास नारद जी पहुंच गए। उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया, कहा, नारायण, आज आपने मेरे साथ छल करा है, आज एक कन्या ने मुझे छोड़ा है। ऐसा समय एक दिन आएगा कि आप भी अपनी पत्नी के वियोग में रोएंगे, आप भी अपनी पत्नी के वियोग में रोएंगे, आप भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़प तड़प के रोएंगे, तड़पेंगे एक दिन आप भी। और श्राप दिया भगवान नारायण। नारद चले गए, नारद चले गए। भगवान विष्णु का हैग्रीव अवतार हुआ। भगवान विष्णु को भी घोड़े का मुख लगा, क्योंकि निंदा करी थी, निंदा सुनी थी, इस वजह से भगवान विष्णु को, भगवान नारद को, दोनों को ही जानवर का मुख लगा, दोनों को ही पशु का मुख लगा। और निंदा करने वाला, निंदा सुनने वाला
कहते हैं कि निंदा करने वाले से ज्यादा पापी निंदा सुनने वाला होता है।